अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 18 में आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 55 करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन थी, तो आज मैंने सोचा कि उस पर एक लेक्चर बना देती हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, हम तीनों को वन बाय वन सॉल्व करेंगे विद कोडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन फिर भी रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से मसला है, यहाँ से हमें समझ नहीं आई कि यहाँ से हमने कैसे सॉल्व किया है या कोड किस तरह रन हुआ है, तो मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगी। इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही वैल्यूज़ ली हैं और वही क्वेश्चन है। तो ये हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें इंटीजर्स की वैल्यू दी गई हैं ए और बी की। ठीक है, सेम वही कोड हम लोगों ने करना है। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके यूजेस भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको ना यूज़ करें तो क्या हमारे कोड पर इफेक्ट पड़ेगा, ये आप सबको अच्छे तरीके से पता है। तो इंटीजर ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4। ठीक है, ए पे हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा दिया, ए इंटू इज इक्वल टू बी, बी पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा दिया। अब यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि जब हमारे पास प्रीफिक्स हो तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि पहले वो बढ़ेगी देन यूज़ होगी, तो ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू जो है वो 4 ही रहेगी, पहले जैसी रहेगी, क्योंकि पहले वो यूज़ होनी थी देन वो इंक्रीमेंट होना है। ये हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होना है मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी बता देती हूँ कि किस तरह सॉल्व होना है। यहाँ पर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी ऊपर के ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की 4 ही रहेगी, क्योंकि ए का इंक्रीमेंट लगा है वो प्रीफिक्स है और बी को पोस्ट फिक्स है तो वो पहले यूज़ होगी। ठीक है, ए इंटू इज इक्वल्स टू बी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब है कि ए की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीज़ करके देन हम उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग अपने पास रजिस्टर रखें और उस पर सॉल्व करके देखें मैनुअली कि आपका आंसर और जो आफ्टर कोडिंग हमारे पास आउटपुट आती है, जो रिज़ल्ट आता है, क्या वो सेम है। ठीक है, ये ना आप लोगों को कमेंट में लिख के बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअली यहाँ पर कोड कैसे रन होगा। ठीक है, अब हम सी आउट स्टेटमेंट देंगे। अगर आप लोगों को कहीं से भी किसी चीज़ की इस कोड की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछें कि ये कैसे हमने रन किया है या हमारे पास किस तरह इसकी आउटपुट आई है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए सी आउट में, तो ए की हमने लिख के रिटर्न 0 कर दिया। आपका आंसर आ गया है 16। आप इसको मैनुअली भी करके देखें क्या आपका आंसर ये आता है या नहीं। 16 कैसे आया, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या हो गया 4 और बी की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करके भी करते हैं तो भी आपका यही तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें बी पहले पोस्ट फिक्स था और उसके बाद अब जो है वो बी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर दिया और उसमें भी हमें ए की ही वैल्यू चाहिए, तो हमने थोड़ा सा इसी के कोड को चेंज कर देना है। ठीक है, वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। यहाँ पर कमेंट भी मैं बता देती हूँ। इसमें उन्होंने ये करना है, बी को भी प्रीफिक्स कर दिया तो मतलब बी की भी वैल्यू पहले इंक्रीज़ होगी देन यूज़ होगी, तो बी की वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगी 5। तो आपके सामने इसका आउटपुट आ चुका है
ठीक है, आप इनको मैनुअली भी करके देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी था। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने बताना है कि a इज इक्वल्स टू बी है और b इज इक्वल्स टू b+1 है। इसको 3 हमें ऑर्डर्स में जो है वो डिस्प्ले करवाना है, पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल। कैसे करवाना है ये आपको अभी आपके कोड के अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा। इसमें आप लोगों ने कैसे करना होता है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a इज इक्वल्स टू बी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट a इज इक्वल्स टू b, तो हमारे पास हमने ऐसा करना है कि पहले प्रीफिक्स का a प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, उसके बाद इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल्स टू a+1, b प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू b+1, देन a इज इक्वल्स टू a इंटू b। ये हमारे पास सेम आ गई, वो वैल्यूज़ लगा के भी हमने कर लिया। तो हमारे पास हमने इनको तीनों को ब्रेक डाउन करना है, 3 ऑपरेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो हम लोगों ने इसका पहला हमने करना है a इज इक्वल्स टू a+1, मतलब प्री इंक्रीमेंट। फिर हमने सेकंड पे करना है प्री इंक्रीमेंट जो है वो b का, और फिर हमने a को b से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने 3 ऑपरेशंस इन पर अप्लाई करने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 55 की समझ नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।